प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दर्शकों, बीते कई दशक में हमने कई सरकारें आती जाती देखी, लेकिन अभी की सरकार जो जिस हिसाब से काम कर रही है बनारस में, उस तरह का डेवलपमेंट पूरे बनारस में अभी तक जान लीजिए कि हमारी कई पीढ़ियों ने नहीं देखा था। हम लोगों ने कई बार सोचा कि क्या कोई गवर्नमेंट ऐसा काम कर सकती है और इस क्वालिटी का और इस हद तक काम हो सकता है। ये हमने देखा सचमुच में अपने जीवन काल में कि सचमुच में अगर कोई ठान ले तो किसी भी शहर का जो विकास है वो किस तरह से किया जा सकता है। वो आप देखिए, चहुमुखी विकास किस चीज़ को कहते हैं। अगर ये देखना हो किसी को तो वो बनारस में आके देखिए। हाँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कमियाँ हो सकती हैं, 100 में 100 तो कोई नहीं हो सकता, वो तो संभव ही नहीं है। पर जिस हिसाब से और जिस गति से चीज़ें यहाँ बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस हिसाब से काम होना जान लीजिए कि ये लगभग हमें असंभव लगता था। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ, हर तरफ जिधर आप जाएंगे उधर आपको अलग अलग नई तरह की चीज़ें दिखेंगी। अब बनारस की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी ट्रैफिक जाम, ठीक, क्योंकि शहर जो था बहुत घना था, चीज़ें जो थी बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से थी। तब किसी अनप्लान्ड चीज़ को प्लान तरीके से करने में टाइम तो जाएगा ही। तो इसी क्रम में दोस्तों, एक जो सड़क जो कि आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ जाती है लहरतारा से, जो कि आपका कैंट को जोड़ता है, उस सड़क से लेकर आपका BHU तक के लिए एक सड़क रविंद्रपुरी तक बन रही है। और इसको 4 लेन करने का जो निर्णय था वो लिया गया। अब ये निर्णय जो था इसलिए लिया गया कि भाई अगर 4 लेन रहेगी तो जो BHU अस्पताल जाने वाली जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे एम्बुलेंस होगी या कोई मेडिकल की दूसरी गाड़ियां हैं, स्कूल के बच्चों के वाहन हैं, तो ये सब वाहन पहुंचने में ईजी आसानी से पहुंच सकें। तो इसलिए इसको 4 लेन करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। और अब तो चूँकि आप जानते हैं कि फुलवरिया 4 लेन ऑलरेडी चालू है, तो BHU पहुँचना इतना आसान हो गया है कि आप समझ लीजिए कि जब ये बन जाएगा पूरा अच्छी तरह से, तो वहाँ पहुँचने में बिल्कुल भी समय लगेगा नहीं। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को यही जो अपडेट है वो दिखाने के लिए इस वक्त अवेलेबल हूँ। इस वक्त हूँ दोस्तों मैं, ये देखिए, लेफ्ट साइड अगर आप जाएंगे तो मोमूरगंज चौराहा है, राइट साइड जाएंगे तो आप कलेक्टिव फार्म पहुँच जाएंगे, सीधा आपका मोमूरगंज है, मुड़वाड़ी है। इस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ताज़ा स्थिति आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। जो सड़क का निर्माण कार्य दोस्तों आपका मुड़वाड़ी तक पूरा हो गया है। ये देखिए, ये मुड़वाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जिसको अब बनारस रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो वही मैं कह रहा था दोस्तों कि देखिए, जब कोई चीज़ सोच ली जाती है, ठान ले अगर कोई सरकार कि हमें तो काम करना ही है और जनता के लिए एकदम लग के कार्य करना है, तो देखिए किस तरह से किसी शहर की जो दशा दिशा है सब कुछ बदलती है। आप इसी बनारस रेलवे स्टेशन को ही देख लीजिए। पहले मुड़वाड़ी रेलवे स्टेशन कैसा था, इसका तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त प्यार दिया। लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने उसे देखा, 2 लाख के करीब। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सोचिए कि किस तरह का विकास किया जा सकता है। जैसे पहले जो रेलवे स्टेशन हम देखते थे और आज की परिस्थिति को देखिए, कितना डिफरेंस है उसमें। अब दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ आपका जो BLW है, जिसका नाम पहले DLW था, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, अब उसको BLW कर दिया गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो 4 लेन है दोस्तों, इसकी एक खासियत भी है। ये जो 4 लेन बन रहा है इसमें अब जैसे प्लान तरीके से बन रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले यूपी में कोई सड़क बनती थी तो सिर्फ और सिर्फ सड़क बनती थी, बाकी दाएँ बाएँ कोई सोचता नहीं था कि कल को मान लीजिए कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो फिर खोदना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में क्या है कि सड़कें जो है पूरी खुदी रहती थी। अब क्या है कि अब चीज़ें लोग पहले से ही सोच रहे हैं कि भाई सड़क बन रही है तो उसमें पेयजल की नाली भी पाइप भी डालना पड़ेगा, उसमें 4G का केबल भी, 5G का केबल भी डालना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रिक का केबल भी डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से चीज़ें प्लान करके चल रही हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि सड़क बनाने से पहले उसकी नाली का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ वाली जो सड़क रहेगी उसको सर्विस कॉरिडोर का नाम दिया गया है कि साइड में सर्विस कॉरिडोर रहेगा। उसका ये है कि 2 नालियाँ रहेंगी, एक आपका पानी वाली रहेगी और एक आपका
तार वगैरह डालने के लिए पहले से ही बना दी जाएगी कि कल को मान लीजिए कोई किसी भी तरह की केबलिंग करनी है। जैसे ये बीच में देखिए आप, ये पूरा उखाड़ दिया गया, साइड साइड में पूरी दुकानें जो है टूट रही हैं। किनारे देखिए आप, वाइट कलर का ये पट्टी दिख रहा है आपको, ये सर्विस कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें कि एक तरफ मतलब एक डेडिकेटेड मतलब फिक्स कर दिया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद आपका रोड बनाने की जो प्रक्रिया वो चल रही है। देखिए रोड ऑलरेडी एकदम ताज़ा ताज़ा आज ही बनी है, ध्यान से देखिए आप। तो सड़क का जो निर्माण है वो एकदम ताज़ा ताज़ा हुआ है। तो ये जो सड़क है दोस्तों, ये सर्विस कॉरिडोर युक्त सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग करवा रहा है और यह लहरतारा से रविंद्रपुरी तक बनाई जा रही है। बीच में भी रविंद्रपुरी वाला जो काम था रुक गया था, किसी एक्चुअली में क्या था, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी उसमें। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों 2024 तक सड़क को इस पूरा करने का लक्ष्य है और इसमें पहले नाली रहेगी और बाद में पेयजल की जो व्यवस्था है वो रहेगी। और एक तरह से कहूँगा आपको तो ये ज़िले की जो है कि ये पहली, लेफ़्ट साइड में दोस्तों यही जाना है आपको, मैं वैसे सीधे चितईपुर तक जा रहा हूँ, इधर भी पूरा 4 लेन हो रहा है। तो मैं बता रहा था आपको कि देखिए सर्विस कॉरिडोर के पहले जो है वो मतलब नाली बनाई जाएगी और पेयजल की उसमें लाइन भी बिछाई जाएगी। इसके बाद उसके ऊपर फुटपाथ बनवाया जाएगा और सड़क को बनाने के लिए अभी मतलब गुणवत्तापूर्ण सड़क जो है इस मॉडल में बनाई जा रही है। सड़क की जो लंबाई होगी दोस्तों पूरी 10 किलोमीटर की होगी और इसमें आपका मंडवाडी, बरेका, सुंदरपुर, BHU, रविंद्रपुरी तक पूरा ये बनेगा। सड़क पर जगह जगह दोस्तों डस्टबिन रखने का भी प्लान है। आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी, सड़क किनारे हरे पौधे लगाए जाएंगे, रेहड़ी वालों के लिए एक डेडिकेटेड मतलब जगह दी जाएगी जिससे कि वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में किनारे दे दिया जाता है कि रेहड़ी पटरी वाले आराम से अपना एक जगह लगाते हैं, अपना वो भी चैन से जिए, दूसरे भी चैन से जिए। कॉरिडोर जो होगा दोस्तों आपका 24 मीटर लंबा, मतलब ये है पूरा रोड जो रहेगी 24 मीटर रहेगी और 1 मीटर गहरा जो उसका कॉरिडोर है वो रहेगा, 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा। और कॉरिडोर में हर तरह की सुविधा दी जाएगी। और इस तरह की देखिए ये आपका मतलब टेस्टिंग फेज़ में ये लोग बना रहे हैं, ठीक। इसी मॉडल पे आप देखे होंगे लगभग सारी जितनी 4 लेन यहाँ पे बन रही हैं सारी की सारी दोस्तों इसी बेसिस पे आपकी बनाई जा रही हैं। और ये सीधी सड़क जो है आपका 4 लेन होनी है। पूरा जो चितईपुर वाला निकलेगा तो सीधा आपका रोड जो चली गई है आगे तक, तो समझ लीजिए पूरा आपका अदलहाट तक इसको पूरा करना है और मिर्ज़ापुर में ले जाके मिलाना है। ये सिर्फ यही तक नहीं रहेगा, ये तो मैं आपको आधा पार्ट बताया हूँ, आगे का जो है वो ये भी प्लान है, सिर्फ यही नहीं है। तो ये आप लोग मान के चलिए। मेरा देखिए मुख्य उद्देश्य ये था कि आप लोग देखें कि किस तरह का जो काम है वो यहाँ पे हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है। तो ये नहीं कि बोल दिए कि भाई सरकारी काम है तो 10 साल लग ही रहा है, ऐसा नहीं है। चीज़ें जो हैं वो ढंग से की जा रही हैं, समय सीमा उसकी तय की जा रही है, उस समय सीमा पर काम पूरा होना चाहिए, इसका भी मतलब ध्यान रखा जा रहा है। कारण उसका ये है कि दोनों तरफ से प्रेशर है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों सेम होने से ये फ़ायदा होता है कि भैया एक काम कोई रुकता नहीं है, काम जो है वो चलता रहता है। तो जनता के काम में मतलब बाधा नहीं आनी चाहिए, यही चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का काम हमारे बनारस में हो रहा है। जो भी श्रद्धालु बनारस में आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, यहाँ के रहने वाले रहवासियों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी आम जिंदगी जो है वो समस्याएं जो हैं वो कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए इन सारे प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी प्रसन्नता। ये जो फुलवरिया 4 लेन बना है दोस्तों, इससे तो मैं ही स्वयं प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा आना जाना पड़ता था। तो अब मुझे 10 मिनट लगता है कैंट पहुँचने में, शिवपुर से कैंट पहुँचने में 10 मिनट लगता है, 2 फ्लाईओवर डाके और सीधे कैंट। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक वोटर इन्हीं सब बेसिस पे वोट देता है ना। अब देखिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग कारण हो सकता है, बट मेन तो अपना यही है कि भाई चीज़ें सही हों, सुधरें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप लोगों से अब मैं विदा लूँगा। आप लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लगातार इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ये देखिए सामने आपका ईवी जा रही है, मैं भी ईवी, ये भी ईवी। हम लोग जो है कि प्रदूषण को कम करने में योगदान दे रहे हैं अपना, छोटा सा ही लेकिन दे तो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।